नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्कोर गेन क्लासेस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे 64 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी का आधा हिस्सा भरने में कितना समय घंटे में लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसको समझेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है। कहा जा रहा है दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे में भर सकते हैं और 64 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल है 2 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स एलसीएम लेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 6, 2 × 4 32 चौके 64, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा तो 32 होगा। ये तो एक होगा ही होगा, ये भी 32 होगा। कहा जा रहा है कि आधा हिस्सा यानी खाली टंकी का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। यानी टंकी के कैपेसिटी के आधा को इस टंकी की कैपेसिटी को आधा को भरने में कितना समय लगेगा। अगर तीनों भरेगा फ्रेंड्स, +32 +1 -32 से भरेगा। ये से तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक की क्षमता से इसको भरेगा। तो ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में। तो ये कितना आ जाएगा, 32। यानी 32 घंटे समय लगेंगे आधे हिस्से को भरने में। यानी खाली टंकी के आधे हिस्सा को भरने में 32 घंटे समय लगेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है फ्रेंड्स, एक नल किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है और दूसरा नल यानी सेकंड नल पूरी भरी हुई टंकी को 17 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी प्रारंभ में पूरी खाली है और दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। यानी टंकी के कुल क्षमता का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में बोला जा रहा है एक टंकी है फ्रेंड्स, 15 घंटे में भरते हैं। एक नल है, टंकी को 15 घंटे में भरते हैं। दूसरा नल है जो 17 घंटे में खाली करते हैं। तो दोनों का एलसीएम ही क्या कहलाएगा, टंकी का कुल कैपेसिटी। यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 से ये डिवाइड होगा तो 17 होगा, 17 से डिवाइड होगा तो ये 15 होगा। यानी टंकी की कैपेसिटी कितना है, 15 × 17। इसके 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। भरेगा कौन, ये 17 भरेगा, ये -15 भरेगा। क्योंकि 15 है तो खाली करेगा, 17 है तो भरेगा। तो भरेगा कितना, 2 से। यानी 2 से भरेगा। 15 में से 17 में से 15 घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी 2 के क्षमता से ये भरेगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 17 × 5 = 85। यानी कि 85 घंटे समय लगेंगे। आप कहोगे फ्रेंड्स कि सर आप जो है इसको गुना क्यों नहीं कर दिए, 17 × 5 = 85, 17 × 8 = 17, 8 × 7 = 15, 215। यानी 17 × 5 = 85, 17 8 7 15 यानी 21। यानी 17 × 5 = 85, 8 17 8 7, ये गलत हो गया। एक गुना करने में टाइम लग जाता है। 17 × 5 = 85, हाथ में 8, 17 में 8 जोड़ेंगे तो 8 7 होता है 15, यानी 255 आ जाएगा। अब इस 255 को आप 15 से डिवाइड करो तो 17 आएगा, 17 से डिवाइड करो तो 15 आएगा। तो ये करने की क्या ही ज़रूरत है। फिर इसी 255 को आप 2/3 करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आएगा। इससे अच्छा आप गुना करो ही नहीं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है फ्रेंड, एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग यानी जितना भी टैंक की कैपेसिटी उसका 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस को आपके लिए छोड़ते हैं, आप सॉल्व करेंगे। जस्ट सेम क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो नल है एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे
32 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी का 1/4 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। यानी 2 नल है दोस्त फ्रेंड्स, एक 4 घंटे में भरते हैं, 32 घंटे में दूसरे नल भरते हैं, तीसरा जो नल है 4 घंटे में खाली करते हैं। तो इस प्रकार से 1/4 टंकी के हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, चलिए सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि ये 4 घंटे में भरते हैं, ये 32 घंटे में दूसरा नल भरते हैं, तीसरा नल 4 घंटे में खाली करते हैं। मैं लिखूँगा 4 8 32, क्योंकि 4 से कैंसिल होगा तो 8 होगा, 32 से 1 मारते में ये 8 मारते में। बोला जा रहा है टंकी का कुल कैपेसिटी कितना है फ्रेंड्स, 4 × 8 है। इसके 1/4 हिस्से के यानी कुल टंकी के क्षमता के 1/4 भाग को भरेंगे। कितने, तीनों भरेंगे। तो जब तीनों भरेंगे तो +8 होंगे, +1 होंगे, ये -8 है। -8 से 8 कैंसिल, यानी 1 के क्षमता से तीनों भरेंगे। ये 4 से 4 कैंसिल, बचेंगे कितने, 8 घंटे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है पाइप ए एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप संपूर्ण भरे टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 3 मिनट के बाद पाइप बी को यानी बी छूट गया दोस्त, यानी 3 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, यहाँ बी छूट गया है। कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, आसान है और अच्छा है। कहा जा रहा है एक टैंक है जो 9 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा टैंक है बी नहीं लिखा मैंने, 10 मिनट में खाली कर सकता है। यानी दोनों को और चालू करूँ तो कितना हो जाएगा, 90, यानी ये 10 से ये 9 से। कहा जा रहा है 3 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, यानी बी को खोला जाता है। यहाँ बी नहीं लिखे फ्रेंड्स, यहाँ बी छूट गया है। तो 3 मिनट में तो ये तो चालू रहा होगा, 3 मिनट में कितना पानी भर दिया होगा, 30 लीटर, यानी 90 लीटर है, 30 लीटर है, 30 लीटर भर दिया तो बचा कितना, 60 लीटर। इस 60 लीटर को अब ये दोनों भरेंगे। जब दोनों भरेंगे तो ये 10 से भरेंगे, ये -9 से भरेंगे, तो ये 1 की क्षमता से दोनों भरेंगे। जब 60 को 1 से डिवाइड करूँगा तो 60 मिनट समय लगेंगे फ्रेंड्स, 60 मिनट समय लगेंगे, जो कि ऑप्शन डी होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है 2 नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे 36 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी का 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। यानी टंकी की कुल क्षमता का 2/3 को भरने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को फ्रेंड आप और छोड़ते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व हो जाएगा। आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ चलाया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। यानी कहा जा रहा आधा हिस्सा को, यानी जो भी टैंक का क्षमता है उसके आधा हिस्सा को भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन भी आपको छोड़ते हैं दोस्त फ्रेंड्स, आप इसको सॉल्व करें। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करता हूँ। कहा जा रहा है एक नल एक टंकी को 9 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी भरी टंकी को 90 मिनट में खाली कर देता है। तो टंकी के आयतन के दोगुने आयतन को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ आयतन बोला है, यानी टंकी में पानी जो भी भरता है उसका कुल क्षमता को ही आयतन कहते हैं। उसके दोगुने आयतन को कितने समय लगेगा यदि टंकी शुरू में खाली है और दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये भी क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन भाषा का थोड़ा सा लैंग्वेज का हेरफेर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक टंकी है 9 घंटे में भर सकते हैं और 90 मिनट में खाली कर सकते हैं। अगर दोनों मैं चालू कर दूं तो ये 10 मारते में, ये 1 मारते में,
इस प्रकार से टंकी को ये 10 के रफ्तार से भरेगा, ये 1 के क्षमता से टंकी को खाली करेगा। टंकी की कैपेसिटी कितना है? 90 नहीं है, ये 90 वॉल्यूम है, आयतन है, टंकी की क्षमता है इसके 2 गुने से। तो इसके 90 गुने 2 गुने से भरना कितना है फ्रेंड्स? दोनों साथ में भरेंगे, ये 10 से भरेगा, ये -1 से भरेगा, दोनों साथ क्षमता से भरेगा तो 9 से भरेगा। तो इसको 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 दाएँ का 90, 10 दूना का 20, यानी इसे 20 घंटे लगेंगे। 20 घंटे में पूरी खाली टंकी को दोनों एक साथ खोले जाते हैं यानी संचालित किए जाते हैं तो टंकी को भर देंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। बोला जा रहा है एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/3 भाग भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। 1/3 का मतलब टैंक का आयतन का 1/3, यानी टैंक में जितना भी पानी अटेगा उनके जितनी भी क्षमता है उसके 1/3 भाग को। फ्रेंड्स इसको क्वेश्चन आप पर छोड़ता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप इसे सॉल्व कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी आरंभ में खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। 18 से घंटे में भरता है, 24 घंटे में खाली करता है, यानी जो भी टंकी का क्षमता है उसके 1/4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो। चलिए फ्रेंड्स इसको आप क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आशा करता हूँ आप इसे सॉल्व कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स दो नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा नल इसे 72 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो पूर्णतः खाली टंकी के 3/4 हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा? हमें लगता है ये फ्रेंड्स कैलकुलेटिव है, आप इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। कैसे सॉल्व किया जाता है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को? यानी इसको 3 घंटे में भर सकते हैं, इसको 18 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल है, एक नल दूसरा नल 3 घंटे में 18 घंटे में भर सकते हैं, दूसरा नल तीसरा नल जो है खाली कर सकते हैं टंकी को, पूरे भरी हुए टंकी को तीसरा नल 72 घंटे में खाली कर सकता है। तो बोला जा रहा है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो पूर्णतः खाली टंकी के 3/4 भाग को, यानी 3/4 किसके भाग को? टंकी के कैपेसिटी को निकालेंगे। फ्रेंड्स लिखेंगे 9 8 72 हो गया, 9 8 72, इसमें 3 तो है ही है, 18 नहीं है, इसमें भी 18 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 दूना 8। चलिए तो 3 में निकालूंगा तो 4 दूना 8, 8 3 24, 72 निकालूंगा तो 9 8 72, 1 9 दूना 18 निकालूंगा तो 4। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कहा जा रहा है टंकी का कुल क्षमता कितना है? 9 गुना 4 गुना 2 है। इसके 1/4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? भरेगा कौन फ्रेंड्स? 24 भरेगा, 4 भरेगा और -1 भरेगा, तो 24 4 कितना होता है? 28। 28 में से एक जगह 27, यानी 27 के क्षमता से तीनों भरेगा। 4 से 4 कैंसिल, 9 तिया 27, 2/3 है। सॉरी ये 3/4 बोला है फ्रेंड, सॉरी 3/4 बोला, मैं 1/4 पढ़ लिया था। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बचेगा क्या? 2 बचेगा। तो ये 2 घंटे में टंकी को भर देंगे। कभी भी फ्रेंड्स एलसीएम नहीं लेना है, आप जितना हो सके कि यहाँ ऐसा नंबर लिखें ताकि ये तीनों आ जाए। तो मैं देखा कि 9 8 72 होता है, 4 दूना 8 लिख दिया आपको समझाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स एक पाइप टैंक को 7 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 56 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक पर एक साथ संचालित यानी चालू किया जाए तो टैंक का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा?
फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहीं पर विराम देता हूँ क्लास को, और नेक्स्ट लेक्चर मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट डे। तो आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीख पाते हैं, तो आप स्कोर गेन कर पाते हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिलता है। तो आप कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ साझा करें। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेंगे अपने मार्क्स को बूस्ट करने में, यानी बढ़ाने में, इंक्रीज करने में, गेन करने में। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं कैलकुलेटिव होते हैं, कैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है, मैं वही काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स। चलिए मैं विराम देता हूँ क्लास को यहीं पर। चलिए।